हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आर ओ ए आर ओ की कंप्लीट बुक लिस्ट, अप्रोचेस, क्या अप्रोच होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज क्या आप लगाने वाले हैं, ठीक है। इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे सभी व्यूअर्स आने वाली जो वैकेंसी है उसको आसानी से क्लियर कर सकें, ठीक है। इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जीएस का भी और हिंदी का भी। बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम रिसोर्सेस आप क्या रख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, मेनली दो हिस्सों में रहेगी स्ट्रेटजी। एक जो रेगुलर एस्पायरेंट जो 8 से 10 घंटे अपना समय दे पा रहे हैं, या जो 6 घंटे से ज़्यादा आप समय निकाल पा रहे हैं अपने तैयारी के लिए, ठीक है। और कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, जिनका जो मिनिमम जो मैक्सिमम टाइम 4 या 5 घंटे दे पा रहे हैं या उससे कम दे पा रहे हैं, ठीक है। उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप कौन सी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पर ये सिलेबस देख पा रहे हैं आर ओ आर का, ठीक है। जो सिलेबस है पूरा वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक आपका जीएस पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में, ठीक है, यानी जनरल स्टडीज़। दूसरा पेपर होता है आपका हिंदी का, ठीक है। यानी इस पेपर में इस जो पूरा पेपर होगा प्री का, ये केवल प्री की बात हो रही है, मेंस की बात नहीं हो रही है। यूपीपीसीएस आर ओ के दो एग्ज़ाम होते हैं प्री में। एक हिंदी जीएस का होता है, 140 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जिसके मैक्सिमम मार्क्स भी 140 ही होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पेपर है वो हिंदी का है, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और उसके मैक्सिमम मार्क्स भी 60 ही होते हैं। जो पहला पेपर है वो आपका 2 घंटे का रहेगा, जबकि दूसरा पेपर आपका 1 घंटे का रहेगा। टोटल मिला के हिंदी और जीएस को मिला के टोटल 200 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स का पेपर होता है। यानी कट ऑफ आपकी यहाँ से बनेगी 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स से बनेगी, ठीक है। इसकी कट ऑफ अगर आप 125 से अधिक सही कर ले जा रहे हैं, ठीक है, निगेटिव को हटा के, 1/3 का निगेटिव रहता है, अगर उसको हटा के 125 क्वेश्चंस अगर आप बना ले रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप यूपी पीसीएस आर ओ ए आर ओ को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, प्री एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं कि जीएस में क्या क्या आने वाला है। ये आप जीएस का सिलेबस देख पा रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका सामान्य विज्ञान का, जिसमें जनरल साइंस आ रही है, ठीक है। भारत का इतिहास आ रहा है, इंडियन हिस्ट्री आ रही है। इंडियन हिस्ट्री में आप आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, ठीक है। संस्कृति भी आएगी आपकी, आपका एंशियंट हिस्ट्री भी आएगा, ठीक है, यानी आपका प्राचीन इतिहास भी आएगा, प्राचीनकालीन इतिहास भी आएगा, आपका मध्यकालीन इतिहास भी आएगा, आपका आधुनिक भारत भी आएगा, ठीक है। आधुनिक भारत में से ही एक डिवीज़न कर रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट किस तरीके से भारत आज़ाद हुआ, वो सारा चीज़ आएगी। भारतीय राज्यतंत्र यानी इंडियन पॉलिटी आएगी आपकी, अर्थव्यवस्था आएगी, ठीक है, इकोनॉमी आएगी, एवं संस्कृति। ये अब संस्कृति आप यहाँ हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। भारतीय कृषि आएगी, ठीक है, एग्रीकल्चर। उसके बाद आपका वाणिज्य कॉमर्स आएगा, ट्रेड आएगा, ठीक है, व्यापार किस तरीके से हो रहा है दूसरी कंट्रियों से। जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, इंडिया के भी और यूपी का भी। यहाँ जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं हिस्ट्री वगैरह सब में यूपी का कंटेक्स्ट भी आएगा, तो हमें यूपी भी पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे आप, नगरीकरण पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे हमसे, ठीक है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। अगला पॉइंट है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये आपका करंट अफेयर हो गया। सामान्य बौद्धिक क्षमता, थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के भी आएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति भी आएगी, आपका यूपी से संबंधित आपकी जो शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी होगी। तो ये यूपी से संबंधित हो गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका जीएस का पेपर। ये सबसे पहले ये जीएस का पेपर देंगे आप, जो 140 क्वेश्चन होंगे, 140 ही मार्क्स होंगे, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। फिर बीच में गैप होगा, फिर अगला पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का, ठीक है। सामान्य हिंदी में आपके 6 टॉपिक हैं, केवल 6 टॉपिक हैं आपके पास, और जिसमें आपको विलोम शब्द रहेंगे, इसमें 10 शब्द रहेंगे, ठीक है, और यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके विलोम शब्द के, ठीक है।
वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि के भी 10 क्वेश्चन होंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष विशेषण शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल मिला के 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक 60 मिनट में ही होने वाले हैं, ठीक है। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। और उनका जो मैक्सिमम मार्क्स भी रहेंगे वो 60 ही रहेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के जो 2 पेपर्स हो गए, यानी प्री का जो टोटल काउंट हो गया वो 200 क्वेश्चंस हो गए और 200 नंबर का हो गया। इसमें से आपको मिनिमम 125 के समथिंग आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमें मिनिमम रिसोर्सेज रखने चाहिए, ठीक है, ताकि आप इजीली इस कट ऑफ को क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले साइंस के लिए हम बात करेंगे। आप ल्यूसेंट जनरल साइंस को रख सकते हैं, ठीक है। जो ल्यूसेंट की जनरल साइंस रहता है उसको पढ़ें आप। साथ में घटना चक्र लगाएं, ठीक है। घटना चक्र जो ल्यूसेंट जो आपका पूर्वावलोकन आता है, ठीक है। अब मैं इसकी इमेज दिखा दे रहा हूँ कि क्या है ये घटना चक्र। घटना चक्र क्या होता है कि जो 20-22 सालों का सारा कलेक्शन होता है, PYQ होते हैं, जिसमें विभिन्न आयोग, चाहे आप MPPCS हो, UPPCS हो, छत्तीसगढ़ PCS हो या UPSC हो, इन सभी में जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं साइंस के, इंडियन हिस्ट्री के, सभी को सेक्शन वाइज बांट रखा है। तो उस सब का एक PYQ एक साथ आता है, जिसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन माना जाता है, जिसमें बहुत ही कम त्रुटियां हैं, ठीक है। तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन तो आपको हर सब्जेक्ट का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंस के लिए आप ल्यूसेंट जनरल साइंस रख सकते हैं प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन। अब ये घटना चक्र, कौन सी घटना चक्र की बात कर रहा हूँ मैं आपको इमेज में दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके की बुक्स आती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बाज़ार में आप अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से हैं, ठीक है। तो जैसे ये अगर इंग्लिश में होगा तो ये जनरल स्टडीज़ प्रीव्यू करके होगा, ठीक है। अब इसमें ये दे रखा है 7 नंबर, ऐसे करके इसके 1 से लेके 8 तक के सारी सीरीज़ हैं, जिसमें इंडियन हिस्ट्री का अलग है, आपका पॉलिटी का अलग घटना चक्र है, ठीक है। ये सब पूर्वावलोकन वाले हैं। हिंदी में से पूर्वावलोकन बोल रहे हैं, इंग्लिश में से जनरल स्टडीज़ प्रीव्यू बोल रहे हैं। तो ये जनरल साइंस का है, ठीक है। अब ये सन 2024 का आ जाएगा, अभी सन 2023 का है, आप ले सकते हैं इसे भी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि हिंदी में भी ये अवेलेबल है, तो ये जैसे ये है आपका हिंदी में, तो हिंदी में से पूर्वावलोकन बोलते हैं, ठीक है। ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास का यानी इकोनॉमी का है ये, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जनरल ज्योग्राफी, ठीक है। जनरल ज्योग्राफी का जनरल स्टडीज़ पर रिव्यू है। आप हिंदी इंग्लिश आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। सभी 8 सब्जेक्ट का ये अवेलेबल है, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए बेस्ट है। तो साइंस के लिए आपका ल्यूसेंट जनरल साइंस हो गया, घटना चक्र हो गया। ये एक आपकी आइडियल तैयारी हो जाएगी, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो ल्यूसेंट, घटना चक्र। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी आप ल्यूसेंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एंशियंट प्लस मेडाइवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मॉडर्न की बात नहीं हो रही है। यानी आधुनिक भारत को छोड़कर मध्यकालीन भारत और प्राचीन कालीन भारत के, इन दोनों के लिए अगर आपको पढ़ना है, और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी, ठीक है, कला एवं संस्कृति के लिए भी, तो आप ल्यूसेंट पे रिलाई कर सकते हैं। जो ल्यूसेंट जनरल साइंस की, जो सॉरी जनरल साइंस नहीं, जो ल्यूसेंट की जो जनरल स्टडीज़ की जो बुक आती है, पीली वाली आपकी इंग्लिश मीडियम के लिए है, और जो ब्लू वाली जो बुक आती है, ठीक है, हिंदी मीडियम में, तो वो आप रख सकते हैं। और घटना चक्र जरूर लगाइएगा, इसका घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिएगा। अब घटना चक्र की सारी पुस्तकें आपको रखनी ही पड़ेंगी। अब UPPCS का किसी का भी एग्ज़ाम देंगे तो घटना चक्र जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं राजीव अय्यर जी की, या ये आप इंग्लिश में है तो स्पेक्ट्रम ले लीजिए। स्पेक्ट्रम वैसे हिंदी में भी मौजूद है। अगर आप हिंदी में दूसरी बुक लेने चाह रहे हैं स्पेक्ट्रम को छोड़ के, तो आप SK पांडे जी पे रिलाई कर सकते हैं। SK पांडे, इनकी मध्यकालीन भारत की भी बुक आती है, आधुनिक भारत की भी बुक आती है, और प्राचीन भारत की भी बुक आती है, ठीक है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप SK पांडे जी को भी ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ल्यूसेंट पे ही रिलाई कर सकते हैं, ल्यूसेंट काफ़ी है, ठीक है। इस सब के साथ साथ SK पांडे या स्पेक्ट्रम, इनमें से कोई एक लिख सकते हैं, और साथ साथ आप घटना चक्र आपको मस्ट है, ठीक है। जो घटना चक्र ये वाली है, इंडियन हिस्ट्री की केवल एक घटना चक्र आती है, उसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर्ड होता है, प्राचीन भारत भी कवर्ड होता है, मध्यकालीन भारत भी कवर्ड होता है, और आधुनिक भारत भी कवर्ड होता है, ठीक है। तो आपको एक ही घटना चक्र यहाँ से मिल जाएगी।
इंडियन पॉलिटी की अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो आपको एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, या घटना चक्र। एम लक्ष्मीकांत अगर आपके पास टाइम है, अधिक टाइम है, जैसे अभी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आप एम लक्ष्मीकांत की समरी बना लीजिए, ठीक है। अगर अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप जॉब में हैं, तो ल्यूसेंट काफ़ी है, ठीक है, केवल ल्यूसेंट पर रिलाई कर लीजिए। ल्यूसेंट घटना चक्र तो आपको हर टॉपिक की लेनी पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आप मृणाल सर की जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, आप 39 वीडियो आप शुरू के देख लीजिए, 82 उनके यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप 39-40 वीडियो शुरुआत के देख लीजिए। उसके बाद आप घटना चक्र लेके आइए, ठीक है। घटना चक्र के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे पावर्टी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इन सारे जो भी टॉपिक्स हैं, जीडीपी वगैरह, इन जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। मृणाल सर के वीडियो और घटना चक्र। ज्योग्राफी की बात करें तो जो मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे एक राजस्थानी मैम के वीडियोस पड़े हुए हैं, पुराने वीडियो हैं लेकिन वो सफिशिएंट हैं, ठीक है। आप वो लगाइएगा। या अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, बुक्स लेना है, तो आप महेश बर्णवाल, इनमें से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में घटना चक्र, ठीक है। आपको एनसीईआरटी शुरू से लेके 12th तक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप महेश वर्णमाला ले लीजिए या राजस्थानी मैम के वीडियो देख लीजिए और साथ में घटना चक्र लगाइएगा। अगर फिर भी आप एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं तो केवल 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, पर्यावरण की, तो दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक आती है उसे ले सकते हैं। या अगर दृष्टि आईएएस की क्विक बुक नहीं लेना चाहते तो परीक्षा वाणी ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी एक पे रिलाई करिए और साथ में घटना चक्र की इन्वायरमेंट लगाइए। ये मोर देन सफिशेंट है आपके लिए। यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें कि उत्तर प्रदेश के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो आप उत्तर प्रदेश के लिए मेनली 3 अच्छी बुक्स आती हैं, जिसमें आप परीक्षा वाणी है, ठीक है। परीक्षा वाणी की छोटी सी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। मैं इसी से पढ़ा हूँ अभी तक, ठीक है। तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं। घटना चक्र की भी बुक आती है जिसमें डायग्राम्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। और राकेश श्रीवास्तव सर की बुक है। राकेश श्रीवास्तव सर की बुक प्री और मेंस दोनों में काम में आने वाली है। तो आप इन तीनों में से कोई एक डिसाइड कर लीजिए, उससे पढ़िए। प्लस घटना चक्र आती है यूपी के भी, ठीक है। स्टेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं घटना चक्र में, उसमें से केवल यूपी वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, वो आप अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत पतली सी बुक है। और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जनसंख्या, इन सब के जो टॉपिक्स हैं, ये आप आर्थिकी आती है लास्ट में। जब आप पेपर देंगे, अगर पेपर पहले हो गया तो आप पिछली आर्थिकी से भी कुछ आप कंटेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप एक अच्छा चैनल है आपका SCS ज्ञान करके, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस, ये आपका चैनल है। उससे आप इन वीडियो इन सब टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, चाहे आपका जनसंख्या का टॉपिक हुआ, शहरीकरण का टॉपिक हुआ, ठीक है। ये सारे टॉपिक यहाँ से कवर्ड हो जाएंगे आपके, मिसलेनियस वगैरह, ठीक है। करंट अफेयर की अगर बात करें तो आप घटना सार एक अच्छी पुस्तक है, ठीक है। घटना सार या घटना चक्र, इनमें से कोई भी आप एक पे रिलाई करिए। आप घटना सार ले लीजिए या फिर क्रॉनिकल ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। एक मंथली मैगजीन केवल एक पकड़िए, चाहे वो घटना सार हो, चाहे क्रॉनिकल हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, इन तीनों में से कोई एक मैगजीन मंथली वाली ले लीजिए। घटना सार बाई मंथली आती है, 2 माह पे एक बार आता है, ठीक है। तो आप इन तीनों में से कोई एक ले लीजिएगा, केवल उसी को बार बार पढ़िएगा, ठीक है। कहीं इधर उधर यूट्यूब चैनल पे कभी इधर देख लिया कोई यूट्यूब चैनल, कभी दूसरा यूट्यूब चैनल देख लिया, ऐसे मत करिएगा, ठीक है। करंट अफेयर को इतना टाइम नहीं देना है, बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं लोग। और इसके बाद आप घटना चक्र की जो एनुअली मैगजीन आती है, जिसमें आई वाली जो मैगजीन है, आई दृष्टि करके आती है, तो उसको आप लगाना मस्ट है, ठीक है। अगर वो उस पेपर से पहले आ जाए तो आप उसको ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। आप क्रॉनिकल लगा सकते हैं मेरे हिसाब से, और घटना चक्र का जो एनुअली मैगजीन आता है, जो आई दृष्टि करके, उसको लगाइएगा। साथ में आप एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास है तो SCS, फिर मैं फिर से कहूँगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो चैनल है, उससे आप ले सकते हैं कंटेंट करंट अफेयर के लिए, मेनली यूपी के लिए, ठीक है। यूपी से संबंधित जितना भी करंट अफेयर होता है वो SCS ज्ञान चैनल करके बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपका सारा बुक लिस्ट हो गई GS के लिए। हिंदी के लिए आप जो अगला
पेपर होता है हिंदी का, उसके लिए आपको केवल एक बुक लेनी है, पृथ्वीनाथ पांडे। ठीक है, आप पृथ्वीनाथ पांडे पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बाहरी, इन दोनों में से कोई एक पुस्तक लीजिएगा, दोनों मत लीजिएगा। ठीक है, तो कोई एक पुस्तक ले लीजिए, प्लस घटना चक्र और आदित्य। ठीक है, जो आदित्य प्रकाशन की जो हिंदी की पुस्तक आती है, चाहे वो ले लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए। या फिर घटना चक्र के पीवाईक्यू आते हैं, घटना चक्र की पुस्तक आती है जिसमें सारे पीवाईक्यू दे रखे होते हैं और एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा दे रखा होता है। इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। और फिर से मैं एस ज्ञान चैनल के जो वीडियोस बने हुए हैं, एक पूरा पापा वीडियो बना हुआ है हिंदी का, वहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसको भी लगा सकते हैं। तो ये सारा बुक लिस्ट हो गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप अपना सिलेबस कवर कीजिए। ठीक है, और फर्दर देखिए, किसी भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए केवल तीन चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक होता है पीवाईक्यू, पुराने पेपर, उस जिस भी एग्ज़ाम का हम देने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाह रहे हैं, उसका सबसे पहले पीवाईक्यू निकालो, पुराने पेपर निकालो, उसको बारीकी से देख लो। ठीक है, उसके बाद उसका जो सिलेबस है उसको रट लो, प्लस सारे पे छोटे छोटे पॉइंट्स नोट बना लो, अपने छोटे छोटे नोट्स बन जाने चाहिए हर टॉपिक पे। ठीक है, सिलेबस के। तीसरा होना चाहिए टेस्ट सीरीज, जितना भी आप मॉक दे सकें। इन तीन चीज़ों को अगर आप कर ले रहे हैं तो एक आइडियल तैयारी हो गई आपकी उस एग्ज़ाम की। वो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अगर आप कर ले रहे हैं, और प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। इन तीनों चीज़ों को करने के बाद अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं इन्हीं तीनों चीज़ों का, भटक नहीं रहे हैं इधर से उधर, तो आपका 100% आपका पेपर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। हमने पीवाईक्यू घटना चक्र से देख लिए, सिलेबस हमने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स से कर लिया। अब बची टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज हमें क्या क्या लेनी है, कौन कौन सी लेनी। अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो आप देह की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ठीक है, देह की टेस्ट सीरीज अच्छी बुक टेस्ट सीरीज है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और दूसरी टेस्ट सीरीज आप कम से कम 2 टेस्ट सीरीज लगाइएगा। ठीक है, 15-15 टेस्ट लगा सकते हैं, मिनिमम 30 टेस्ट तो लगाइएगा। ठीक है, ध्येय टेस्ट सीरीज लगाइएगा, प्लस साथ में आप दृष्टि आईएएस या पीसीएस मंत्रा या एससीएस ज्ञान वाला, उनकी भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, यानी एक आपकी ध्येय आईएएस की रहेगी, दूसरी आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट सीरीज हो गया। अब ऐसे लोग भी हैं, ऐसे एस्पायरेंट्स भी हैं जिनके पास समय की बहुत कमी है। ठीक है, जो आप डेली 3 या 4 घंटे ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, कभी कभी उतना भी नहीं दे पाते। तो मैं कहूँगा कि उनके लिए केवल 3 चीज़ें हैं जिससे आप छोड़ नहीं सकते। कम से कम इतना जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और अगर आपका दिन रहा तो इतने से ही आपका पेपर क्लियर हो जाना है। ठीक है, आप पीछे नहीं रहेंगे एस्पायरेंट से, दूसरे एस्पायरेंट से, अगर आप 3 चीज़ें कर ले जा रहे हैं। सबसे पहला ल्यूसेंट जीएस। अब सारी जो भी मानक पुस्तकें बताई मैंने, चाहे परीक्षा वाणी की पुस्तकें हों, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, इन सबको छोड़ दीजिए। अगर आपको 3-4 ही घंटे देने हैं दिन में, केवल आप ल्यूसेंट का जो जनरल स्टडीज़ की जो बुक आती है, येलो वाली आपकी, इंग्लिश मीडियम हिंदी में आपकी ब्लू वाली आती है, केवल उसको करिएगा, उसको रट लीजिए। ठीक है, प्लस घटना चक्र जरूर ले लीजिएगा। जो घटना चक्र आप नहीं छोड़ सकते हैं, 7-8 जो घटना चक्र आते हैं उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लूसेंट को रटिएगा, प्लस टेस्ट सीरीज लगाइए जो मैंने अभी बताई। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाइए, प्लस आपका करंट अफेयर। तो अगर ये 4 चीज़ें कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी भी एस्पायरेंट से रेस में पीछे नहीं रहेंगे, आपका 100% हो जाना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्ट्रेटजी रहा यूपीपीसीएस आरओ का। ठीक है, वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कुछ कवर पेजेस दिखा दे रहा हूँ बुक्स के, जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। जैसे आपका ल्यूसेंट है ये, ठीक है, ये आपका इंग्लिश में आता है इस तरीके से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है पॉलिटी का। ठीक है, यहाँ नीचे आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख रहे हैं सामान्य भूगोल का हिंदी में। इसी तरीके से आप यहाँ पर हिंदी में ल्यूसेंट देख रहे हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर में आता है। नीचे आप पर्यावरण परिस्थिति की यानी इन्वायरमेंट का पूर्वावलोकन देख रहे हैं घटना चक्र का। अगर ये इन मैगजीन की बात करें तो ये करंट अफेयर के लिए हैं। जैसे ये मैगजीन, जो आई वाली जो मैगजीन देख रहे हैं, जो, ठीक है, ये वाली आई दृष्टि वाली, ये घटना चक्र लेके आता है पीसीएस से एग्जाम।
जो भी आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला होता है, यूपी पीसीएस प्री वाला, तो उससे पहले ये मैगज़ीन आती है। तो ठीक है, अगर वो अवेलेबल हो जाए उस टाइम तक तो आप ये ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये घटनासार भी आपके करंट वार्स की देता है, करंट ईयरली वाला। ठीक है, आप इनमें से कोई एक मैगज़ीन लगा सकते हैं। मेल आप कोशिश करिएगा आई दृष्टि लगाइएगा। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको बुक्स बताई। ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी रही। ठीक है, क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए थी, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, क्या आपकी टेस्ट सीरीज कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट है, ये हमने सारा डिस्कस किया है इसमें। अगर आप अभी तक आप ये 20 मिनट हो चुका है इस वीडियो को, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप दूसरे लोगों से कम 10% आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो अब बस आप अपने स्टडी टेबल पे जाइए, सारी बुक्स को कलेक्ट करिए, सारी बुक्स लेके आइएगा। ठीक है, और अपने हैंड्स डाउन करिए, हेड डाउन करिए, और सभी के नोट्स बनाना आज से ही स्टार्ट करिएगा। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि अगर आप 100% ईमानदारी से जो मैंने बताया है, अगर आप उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसका 80% भी कर ले रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका दिन अच्छा रहा पेपर वाले दिन, और आप 80% से ज़्यादा इस चीज़ों को कवर कर चुके हैं, अच्छे नोट्स बनाए हैं, उनका रिवीजन किया है। ठीक है, अपनी जो मिनिमम गलतियां होती हैं, जो पेपर में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स, अगर वो करके नहीं आ रहे हैं, तो 100% आपका पेपर निकल जाना है। ठीक है, तो आप कर मेहनत करते रहिए, जी जान से लगे रहिए, आपका 100% निकलना तय है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।